जो शाम पट पर लिखे हैं वो आप लोग लिख लिए? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय पर्यावरण और हम और अध्याय 5 जिसमें पढ़ना है ऐतिहासिक स्मारक और किस स्मारक के बारे में पढ़ना है तो पढ़ना है नालंदा विश्वविद्यालय जो संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय आप लोग आवासीय विद्यालय समझते हैं? पहले ये जानिए कि आवासीय विद्यालय क्या है। हाँ, आवासीय विद्यालय का मतलब होता है कि लोग वहीं रहकर गुरुजी से पढ़ते हैं और वहीं पर सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं। तो आपका विद्यालय जो है जहाँ पढ़ रहे हैं वो विद्यालय आवासीय है? नहीं आवासीय है। आप लोग सुबह आए और पढ़ के फिर शाम में घरे चले। लेकिन आवासीय विद्यालय का मतलब होता है कि बच्चा जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और वहीं रात में भी रहते हैं। और ऐसे आवासीय विद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। उसका इतिहास जब आप ऊपर की क्लास में आप जाइएगा तो आप बेहतर से पढ़िएगा। अभी कुछ जो बच्चों को है बोले थे कि आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ चित्र बनाना, तो कुछ बच्चे बना के लाए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन बच्चों द्वारा जो चित्र बनाया गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ इस अध्याय में और कई जो हमारे बिहार का स्मारक है, कई स्मारक है, उसके बारे में पढ़ना और जानना। तो आज हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि संसार का, दुनिया का प्रथम आवासीय विद्यालय था। और यहाँ लोग जो है कई देशों से आके पढ़ते थे। जापान से, चीन से, तिब्बत से, इंडोनेशिया से, तुर्की से लोग आते थे और पढ़ते थे। और आपका विद्यालय में कितने बच्चा का नामांकन है? 175। इस बंधु विहार विद्यालय में आपको 175 बच्चा का नामांकन है ना? यस सर। आपका डेली कितना है? 70 नामांकन है। 175 आते हैं, 70 80। यहाँ जो है आपका जो विद्यालय है उसमें टोटल कमरा की संख्या कितना है? टोटल भवन जो है ये पूरा कै कमरा की संख्या? 15 और 175 बच्चा आप लोग पर नामांकित है। अब पढ़ने आते हैं 70 से 80 के बीच, है ना? लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें जो पढ़ने वाले छात्र थे उनकी संख्या था कितना? 10,000। कितना संख्या था? 10,000। और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितना था? 2000 शिक्षक। छात्र कितना? 10,000। और आपके यहाँ कितने शिक्षक हैं? 12। तो जो स्थापना हुआ था आप लोग लिख लीजिएगा अपने अपने कॉपी पर, ये भूलिएगा नहीं। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में स्थापना हुआ था। और 5वीं शताब्दी में जब स्थापना हुआ तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इस महाविद्यालय का डंका पूरे संसार में बजता था।
अरे आए थे चीनी यात्री, आप लोग लिख लीजिएगा इनका नाम। ये चीनी यात्री आए थे, उनका नाम था हवे शॉन्ग। हवे शॉन्ग और हवे शॉन्ग यहाँ आए थे चीन से पढ़ने के लिए, चीनी यात्री है ना, और यहाँ पढ़ाई किए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और पढ़ने के साथ साथ इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई का भी काम किए और पढ़ाने का भी काम। ये फिर पढ़ाने लगे, जैसे हम आप लोग पढ़ रहे हैं ना इस स्कूल में, तो कल भी मान लिया कि जब पढ़िएगा बड़ा होइएगा तो क्या हो गया, मास्टर बन जाइएगा मेरे जैसा। अब बनवे करिएगा आप लोग मास्टर, तो जब मास्टर बनिएगा तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं इसी विद्यालय में सरकार कहे कि नहीं जाइए वही बंधु विभाग पढ़ाइए, इसलिए कि बंधु विभाग में पढ़े तो वहां से आप बढ़िया जानते होंगे। तीन ढंग के था आपका ये नालंदा का विश्वविद्यालय। आपको मालूम होगा कि वहां जो था वो विश्वविद्यालय 9 मंजिला विश्वविद्यालय था। वहां 10 मंदिर था उस प्रांगण में, और मालूम होना चाहिए कि वहां आपको 3 पुस्तकालय था। पुस्तकालय समझते हैं आप लोग? यस सर। आपका विद्यालय में भी पुस्तकालय खोला गया सरकार द्वारा। उस विद्यालय का एक कमरा में बच्चों को पुस्तक रखना है, अब बच्चा जाएगा पुस्तक लेगा डेली और फिर पढ़ेगा उस पुस्तकालय में, फिर बुक को रख देगा। तो वहाँ कितने पुस्तकालय था? 3 पुस्तकालय, और उस पुस्तकालय क्षेत्र को बोला जाता था धर्मगंज। क्या बोला जाता था? धर्मगंज बोला जाता था। और उस पुस्तकालय का नाम था, क्या नाम था? एक के था रतन दधी। रतन दधी लिख लीजिए आप लोग, भूलिएगा नहीं। पुस्तकालय कितने थे? 3। नाम लिख लीजिए, रतन दधी, रतन रंजक और रतन सागर। 3 पुस्तकालय थे और उस पुस्तकालय में पढ़ते थे बच्चे, और किताब भी वहाँ अच्छी अच्छी था। इसीलिए तो सारी दुनिया का उतना किताब था ना वहाँ पुस्तकालय में कि जब इसमें आग लगाया गया, कई महीनों तक, बरसों तक जो आग लगाया वो जलते रहा, धू कर जलते रहा। तो ऐसे था आपका एक ऐतिहासिक स्मारक नालंदा विश्वविद्यालय। तो इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय क्या ख्याति था, जिसको 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा आग लगा दी गई, और वर्षों तक जो वहां का पुस्तकालय के बारे में बता रहे थे कि 3 पुस्तकालय था, महीनों दिन, वर्षों दिन आपको जलता रहा धूप कर। लेकिन ये जो आपका धरोहर था, बिहार का नहीं, देश का नहीं, पूरे दुनिया का, इसको फिर से पुनर्जीवित किया गया। और आज भी वहां जब जाइएगा आप तो देखिएगा कि आज भी वहां काम चालू है। इतना मोटा मोटा दीवार है, चारों तरफ से जो घेरा था आज भी है दीवार, देखिएगा। और वो ईंटा का बना हुआ पुराने जमाने का जो ईंटा था, आज भी जब देखिएगा तो लगेगा कि सही मायने में मेरा नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का ज्ञान का केंद्र था। इसको पुनर्जीवित का काम जो है शुरू किया गया पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मार्गदर्शन में, और इनके द्वारा जो आपके भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित थे डॉक्टर अमर्त्य सेन के नेतृत्व में, इस जो हमारे धरोहर है नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको फिर से एक जो ज्ञान का केंद्र है उसको फिर से स्थापित करने का काम किया जा रहा है। आपको जब बड़े क्लास में जाइएगा, ऊपर की क्लास में, तो सरकार राशि देती है ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण के लिए कि बच्चा वहां जाएगा और इतिहास को समझेगा कि कैसा मेरा एक
पूरे दुनिया का जो सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा। तो आज इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि ऐसे नालंदा जैसे कई धरोहर बिहार में है, उसके बारे में हम जानेंगे। धरोहरों का कमी यहाँ नहीं है, ऐतिहासिक स्थल का ये बिहार में कमी नहीं है। इसलिए आज इतना ही, फिर हम आगे